हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की हमारी जो क्लास का टॉपिक है दैट इज़ राष्ट्र अस्त्र रेलवे। तो अभी रशियन प्रेसिडेंट और जो उनके ईरानियन काउंटर पार्ट हैं, दोनों ने ही साइन की है एक पर्टिकुलर डील जिसमें ये लोग फाइनेंस करेंगे और बिल्ड करेंगे एक ईरानियन रेलवे लाइन, ठीक है, विच इज़ एज द पार्ट ऑफ एन एम्ब्रायोनिक इंटरनेशनल नॉर्थ एंड साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ओके, तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ समझ गए होंगे कि एक रेलवे लाइन जो है वो सेटअप करी जा रही है। किसके बीच में है ये? आपके रशिया और ईरान के बीच में। रशिया और ईरान के बीच में यहाँ पर एक आपकी रेलवे लाइन जो है वो सेटअप की जा रही है, ठीक है। उसको फाइनेंस करेंगे, बिल्ड करेंगे ये दोनों ही कंट्रीज़। तो अभी हाल फिलहाल में लोगों की यहाँ पर बातचीत हुई थी, जब यहाँ पे मुलाकात हुई है तब आपस में बातचीत हुई है, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिए यहाँ पर इस रेलवे लाइन को बनाया जा रहा है जिससे कि सब लोगों को यहाँ पर सुविधा हो सके। अब हमारे लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अब कैसे इम्पोर्टेंट है वो हम लोग आगे की न्यूज़ में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देखिए, अकेडमी आप लोगों के लिए मे एक्सटेंशन ऑफर लेकर आया है। इसमें क्या होगा, मान लीजिए अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो 1 साल को आपका फ्री एक्सटेंशन मिल जाएगा। फिर 3 साल का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 2 साल का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको फ्री एक्सटेंशन ऑफर मिल रहे हैं। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, 20 तारीख तक चलेगा, यहाँ पर फिर बंद हो जाएगा। जल्दी से ले लो क्योंकि अच्छा ऑफर चल रहा है। और जब भी आप लोग सब्सक्रिप्शन लोगे, कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना, AMS लाइव, जो कि यहाँ पर आपको देगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अकेडमी आपसे प्रॉमिस कर रहा है यही चीज़ जो मैंने आपको बताई वही इसमें लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। अकेडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है आरंभ बैच, फाउंडेशन बैच। 25 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। डू एनरोल इनटू दीज बैचेस मूविंग फॉरवर्ड। यहाँ पर है आपका लक्ष्य बैच, आप लोग इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। फिर है यहाँ पर आप लोगों के लिए फाउंडेशन बैच, यू कैन एनरोल इनटू दिस। ऑफलाइन बैच है, जून 5 से स्टार्ट हो रहा है। चलिए, अब बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर राष्ट्र अस्त्र रेलवे के बारे में। इट इज़ सीन एज एन इम्पॉर्टेंट लिंक इन द कॉरिडोर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंटेंशन क्या है कि कनेक्ट कर सके हम इंडिया को, ईरान को, रशिया को, अजरबैजान को और बाकी की वो कंट्रीज़ जो कि रेलवेज और सी के रूट में आ रही हैं। सो देयर इज़ अ रूट जो कि रशिया को that Russia says can rival the Suez Canal as a major global trade route। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप लोगों को पता है स्विस कैनाल के बारे में। स्विस कैनाल से यहाँ पर अच्छा खासा ट्रैवलिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का काम चलता है। अब इसी के एक ऑल्टरनेटिव पहलू के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो रेलवे है इसको सेटअप किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो कंट्रीज़ इसमें आपकी कनेक्ट हो रही हैं वो आप लोग क्लियरली देख सकते हो। हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज वी आर ऑल्सो गेटिंग कनेक्टेड इन टू दिस। इंडिया है, ईरान है, रशिया है, अजरबैजान है, ठीक है, और बाकी की आपकी और कंट्रीज़ हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पर सिग्निफिकेंस क्या है, देखो 162 किलोमीटर का ये रेलवे होगा अलॉन्ग विद द कैस्पियन सी कोस्ट, जो कि हेल्प करेगा कनेक्ट करने से रशियन पोर्ट्स को ऑन द बाल्टिक सी विद द ईरानियन पोर्ट्स इन द इंडियन ओशन एंड द गल्फ, जिससे कि ये पूरे एरिया जो है वो यहाँ पर आपके इन सबको ट्रांसपोर्टेशन की आसान सुविधा मिलेगी, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट और स्ट्रैटेजिक स्टेप रहेगा इन द डायरेक्शन ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन तेहरान एंड मॉस्को। तो उनका आपस में एक तरीके से देखा जाए तो अपने देखा जाए तो अपने मित्रता को और बढ़ाने के लिए एक तरीके का स्टेप है ना, जो इनके द्वारा लिया जा रहा है आपके रशिया और ईरान के द्वारा। एंड इट विल ऑल्सो सिग्निफिकेंटली हेल्प इन डाइवर्सिफाइंग दी ग्लोबल ट्रैफिक फ्लोज, ठीक है, क्योंकि अगर एक ही जगह से इतने सारे लोग निकलने लगेंगे तो बहुत घचपच हो जाएगी। इसीलिए ऑल्टरनेटिव्स तो यहाँ पर होने चाहिए। वो चीज़ यहाँ पर आपकी बनाई जा रही है विच विल बी हेल्पफुल फॉर अस बिकॉज वी आर ऑल्सो कमिंग इन टू दिस। ऑलराइट, चलिए अब यहाँ पर हम लोग स्विस कैनाल के बारे में बात करें। देखिए, स्विस कैनाल जो है आपका वो एक आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे है जो कि आपका नॉर्थ टू साउथ यहाँ पर जाता हुआ देखने को मिलता है अक्रॉस द इस्थमस ऑफ स्विस, ठीक है, जो कि हमारा इजिप्ट में है, टू कनेक्ट द मेडिटेरेनियन सी एंड द रेड सी। अब आप लोग देख सकते हो इससे क्या हो रहा है, मेडिटेरेनियन सी
मेडिटेरेनियन सी आपको ऊपर देखने को मिलती है अफ्रीका के यहाँ पर, और रेड सी आपको ऐसे इजिप्ट दिखेगा आपको, ठीक है, और यहाँ पर आपको रेड सी देखने को मिलती है, ठीक है। तो इन दोनों को यहाँ पर ये कर रहा है कनेक्ट। वहीं पर ये जो कैनल है ये सेपरेट करता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को फ्रॉम रशिया और प्रोवाइड करता है शॉर्टेस्ट मैरीटाइम रूट बिटवीन द यूरोप एंड द लैंड्स लाइंग अराउंड द इंडियन एंड वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। ये वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट हेविली यूज शिपिंग लेन है एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाटरवेज इन द वर्ल्ड। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन रूट है जो कि लिंक कर रहा है इंडियन ओशन और पर्शियन गल्फ टू द कैस्पियन सी वाया ईरान डाउनवर्ड टू नॉर्दर्न यूरोप वाई सेंट पीटर्सबर्ग इन रशिया। ओके, अब यहीं पर जो आपका इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात करें तो इंडिया का जो विजन है वो बहुत क्लियर है। हम लोग यहाँ पर इनिशिएटिव ले रहे हैं जिससे कि हम रिड्यूस कर सकें द टाइम टेकन फॉर एग्जामिन द शिपमेंट्स टू रीच रशिया एंड यूरोप एंटर द सेंट्रल एशियन मार्केट्स। नाउ इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है यहाँ पर, 1979 से इस्लामिक रेवोल्यूशन जब हुआ था उसकी वजह से यूएस बैक शाह मोहम्मद रेजा पहलावी फ्रॉम पावर, ही जस्ट वॉज स्वेप्ट फ्रॉम द पावर एंड ईरान हैज़ बीन ऑस्ट्राइज्ड बाय द वेस्ट एंड इट्स इकोनॉमी एंड इट्स क्रिपल्ड बाय अ माइरियाड ऑफ सैंक्शंस। अब देखिए यहाँ पर क्या बात करी जा रही है। देखिए 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, और यहाँ पर इसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज जो हुए थे। अब ईरान जो है, ईरान को वेस्ट की वजह से अच्छी खासी प्रॉब्लम्स भी हुई हैं, अच्छे खासे सैंक्शंस भी लगे हैं, इकोनॉमी भी उसकी थोड़ी सी होल्ड हो गई थी क्योंकि इतने सारे सैंक्शंस लगने के बाद यहाँ पर उससे जो इसका जो इकोनॉमिक जो इकोनॉमी उसकी चल रही थी वो थोड़ी सी यहाँ पर हिल गई थी क्योंकि एक टाइम पर तो हम लोगों ने भी उससे तेल लेने से बिल्कुल मना कर दिया था। ओके, सो जो वेस्ट है उन्होंने और भी यहाँ पर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर सेट कर दिए थे ऑन ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो रशिया ऑल्सो वॉज सैंक्शन ड्यू टू इट्स एक्शंस इन यूक्रेन। तो इसी वजह से यहाँ पर ये दोनों ही आपस में आगे बढ़ के, ठीक है, चीज़ों में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ अ ग्रेट स्टेप। बाकी हमारा तो भला हो ही रहा है ना, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। चलिए, सो आई होप आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो क्लियरली यहाँ पर समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट रहता है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है, जो भी डाउट रहता है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी मैं आप लोगों से मिलूंगी अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय ऑल ऑफ यू।